ग्रीटिंग्स टू ऑल द स्टूडेंट्स। तो बेटा इस वीडियो में हम जो कि क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे थे संख्या पद्धति, उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन पेपर चल रहा था और उसके हमने 2 क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस कर लिए थे। अब हम पढ़ेंगे तीसरा क्वेश्चन जो कि 2 नंबर में ही आया हुआ है और इस वाले क्वेश्चन के ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, चलो मैं आपको क्वेश्चन दिखा देती हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि a बराबर 1/2 प्लस √3 है तो a प्लस 1/a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन देख लिया सभी ने। चलो अब इसे सॉल्व करते हैं। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि a बराबर 1/2 प्लस √3 ये दे रखा है। ठीक है, और आपसे क्वेश्चन में पूछा है a प्लस 1/a का मान बताइए क्या होगा। ठीक है, इसका मतलब a तो मुझे पता है, 1/a बताना है। पहले यहाँ से 1/a निकाल लेंगे, तो 1/a करेंगे तो इसको भी उल्टा कर देंगे, और जब इसको उल्टा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 प्लस √3, यानी ये तो ये हो गया। ठीक है, अब मुझे a प्लस 1/a का मान निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, a का मान क्या था 2 प्लस √3। ठीक है बेटा, जो जो वैल्यू दी जाए उसको बस एज इट इज़ पुट करना होता है, आपको अपने आप क्वेश्चन सॉल्व होता चला जाएगा। देखना 1/a का वैल्यू क्या है, उसका वैल्यू ये। अच्छा, ब्रैकेट ज़रूर लगा लेंगे ताकि कोई गड़बड़ ना हो। ठीक है, तो ये प्लस से अलग हो गए हैं, ये प्लस ये वाला प्लस है। ठीक है, समझ आ गया, चलो बहुत अच्छा। अब एक चीज़ आपको सीखनी है जो कि हम क्लास में भी सीखेंगे बाद में, और वो ये है कि नीचे जो है रूट में कोई भी संख्या नीचे नहीं छोड़ते हैं, इसका करना पड़ता है परिमेयकरण, और परिमेयकरण करने का एक तरीका होता है। ठीक है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कह रही हूँ, या आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, हम इसे बाद में भी लिखकर सॉल्व कर सकते हैं। परिमेय करने का एक तरीका होता है, और परिमेयकरण क्यों करते हैं, क्योंकि उसमें नीचे रूट नहीं छोड़ते हैं। ठीक है, तो परिमेयकरण करने के लिए आपको करना क्या होता है, जो भी आपको संख्या दे रखी है सिर्फ नीचे वाले का करेंगे, ऊपर वाले को कुछ नहीं बोलेंगे, उसको रहने देंगे। ठीक है, जो भी आपको संख्या दे रखी है उसके आगे लगाना है गुना। ठीक है, और वही संख्या लेनी है जो दे रखी है। ठीक है, लेकिन जो यहाँ निशान दे रखा होगा प्लस होगा तो माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, और अगर यहाँ माइनस होगा तो यहाँ प्लस से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। इस तरीके से आपको क्या करना है, परिमेयकरण करना है। ठीक है, तो परिमेयकरण कर दिया हमने, ये हो गया परिमेयकरण। अब क्या करें जी, अब हम करेंगे गुणा। जो परिमेय संख्याएं होती हैं उनकी गुणा कैसे होती है, ऊपर की गुणा ऊपर, नीचे की गुणा नीचे। जब ऊपर 1 की गुणा होगी 2√3 से, 2 माइनस √3 से, तो यही आ जाएगा। नीचे क्या आ जाएगा 2 प्लस √3 इंटू 2 माइनस √3। ठीक है बेटा, अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था क्लास 8th में, और वो फॉर्मूला क्या था कि a प्लस बी और a माइनस बी की मल्टीप्लाई करें तो वो a² माइनस b² होता है। अगर किसी बच्चे ने फॉर्मूला नहीं पढ़ा था, याद नहीं है, तो अब आप याद कर लेंगे। अब ध्यान से देखो, a का मान 2 हो और b का मान √3 हो। ठीक है, एक बार इसमें प्लस आ गया, एक बार माइनस आ गया, तो क्या मैं इसे शॉर्टकट में ये नहीं लिख सकती, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अगले स्टेप में हम इसे क्या करेंगे, √3 को एज इट इज़ रखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। समझ गए, 2 का स्क्वायर अलग कर दिया, √3 का स्क्वायर अलग कर दिया, ये हो जाएगा 2 माइनस √3। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, तो उससे आ आएगा 3। तो आंसर में क्या आ जाएगा 2 माइनस √3, और नीचे आ गया 1। 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट होंगे तो 1 बच जाएगा। तो इसको मैं पूरा करके लिख देती हूँ, 2 माइनस √3 आपका आंसर आ गया। समझ गए। अब हमने क्या सॉल्व करना चाहा था यहाँ से, यानी a प्लस 1/a को हमने रखना है, यानी a का वैल्यू क्या था 1/2 प्लस √3, और इसका जब हमने परिमेयकरण किया सॉल्व करते करते हम कहाँ पहुँच गए यहाँ पर। तो इसका मतलब a का वैल्यू मैं ये लिख सकती हूँ शॉर्ट में। ठीक है, और 1/a का वैल्यू क्या निकाला था 2 प्लस √3, यहाँ लिखेंगे 2 प्लस √3। ठीक है, अब ब्रैकेट्स को हटा देंगे और सॉल्व कर देंगे। कैसे सॉल्व करेंगे वो भी देख लेते हैं। ये हटा दिया मैंने ब्रैकेट्स, ये माइनस का है ये प्लस का है, दोनों कैसे हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। क्या बचेगा, इधर 2 बचेगा, इधर भी 2 बचेगा, 2 और 2 क्या होता है बेटे 4, यानी a प्लस 1/a का वैल्यू क्या आ गया 4।
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे आपको बहुत सारे क्वेश्चन मैं अगली वीडियोस में आपको देखने के लिए मिलेंगे। और अगर आपको कोई भी स्टेप समझ नहीं आया तो आप वापस से वीडियो को जाकर देखिए, दोबारा से रिपीट कीजिए, डेफिनेटली समझ आ जाएगा। और भी ऐसे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जिसमें आप सीख पाएंगे कि ये क्वेश्चन को कैसे किया जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन 5 मार्क्स में भी आता है, आप देखेंगे। ठीक है, ये अभी 2 मार्क्स का क्वेश्चन था और इजी होते हैं, उनमें कुछ ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगाना, सिर्फ जो संख्या दे रखी है उसको देखकर सीधा मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट, अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई करो और अच्छे अच्छे मार्क्स लेकर आओ। थैंक यू। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर लेना। थैंक यू।